Doing well as well. थैंक गॉड। शुक्र है। बढ़िया है, सब ठीक ठाक है हर हाल में। इस हाल में वो राजी, भी खुश। जी। Yeah. Should we और कैसे start? हैं आप सब लोग? डेफिनेटली जी, बिल्कुल शुरू करें। जब आदमी मुद्दाए हक है तो क्या कहें मुद्दा कहाँ है। खुदा है खुद जिसके दिल में पिन्हा, वो ढूंढता है खुदा कहाँ है। ये बज़्म यारा खुद आवाज आ रही है भी किसके यहाँ से? हाँ जी। ये बज़्म यारा ने खुद नुमा है, ना कर खुलूसे वफा की बातें। सभी तो हैं मुद्दई वफा के, यहाँ कोई बेवफा कहाँ है। हाँ, क्या बात है। लेकिन जो मतला है बहुत ही बहुत ही बहुत ही खूबसूरत बात है, बहुत जबरदस्त बात है। और इस बात की जो आई मीन इसके अंदर जो थॉट की जो इंटेंसिटी है और शिद्दत है, उसको वो महसूस कर सकते हैं जिनके अंदर भी थोड़ा सा भी मतलब सूफी हमें सोच या टेस्ट है, थोड़ा इस तरह का सोचते हैं। वो बहुत बेहतर तरीके से कनेक्ट फील करेंगे उससे। फरमाते हैं महाराज जी के, जब आदमी मुद्दाए हक है तो क्या कहें मुद्दा कहाँ है। ठीक है, आदमी खुद अपने आप में कुदरत की बनाई हुई अनगिनत चीजों में, इस पूरे यूनिवर्स में सबसे बड़ा जो यानी सबसे बेस्ट जो क्रिएशन है उसका, वो खुद इंसान है। बहुत सारी कैपेबिलिटीज से अल्लाह ने नवाज के भेजा है इस दुनिया में इंसान को। और सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इंसान ह्यूमन फिजिकल स्ट्रक्चर के साथ दुनिया में आता है, पैदा होता है, बट वो पैदा होने वाला आदमी इंसान ही रह जाए, ये सबसे बड़ी बात होती है। यानी उसका सबसे बड़ा मुद्दा ये है उसके हक होने का कि इंसान इंसान की शक्ल में पैदा होने के बाद अपनी जिंदगी में इंसान ही रह जाए। अदरवाइज होता ये है कि किसी कमजोर नेटवर्क की तरह कब कब हम हैवान हो जाते हैं, कब इंसान अ, बने रह पाते हैं, ये डिपेंड करता है आदमी की लाइफ में। और कई बार ऐसा होता जाता रहता है कि उसकी ईमान की डोर हाथ से छूटती है और आदमी अपने उस लेवल से नीचे गिर जाता है, हैवानों से नीचे गिर जाता है। इसकी छोटी सी मिसाल देता हूँ। लाइक जानवर जो है, जैसे हमने कोई एक गाय पाली, भैंस पाली, बकरी पाली, वो अगर किसी हमारे अपने खेत के अलावा पड़ोसी के खेत में घुस जाए, तो उतना ज्यादा बुरी बात इसलिए नहीं है कि थोड़ा बहुत आदमी हमें बोलेगा, जो मालिक है उसकी क्या पिटाई करें, वो तो जानवर है ना, उसे नहीं पता कि ये मेरे मालिक का खेत है या पड़ोस वाले का है, इसमें खाना बनता है कि ये मेरा अपना है, ये दूसरे का है, इसमें परमिशन लेनी होती है, इसके अपने कोड ऑफ कंडक्ट हैं, एथिक्स हैं, जायज नाजायज, हलाल हराम, अपना पराया, उसकी इजाजत नहीं है, ये सारी चीजें। बट उस पर लागू नहीं होती बिकॉज वो हैवान है, वो एनिमल है, बेचारा जानवर है। वो उसको उससे क्यों पूछ रहे हो कि भैया तुमने यहाँ क्यों खा लिया? ज्यादा ज्यादा उसके मालिक से कहा जाए, भाई इसके बांध कर रख, भाई ऐसे क्यों कर रहा है, छोड़ दिया उसने, देखो मेरा गेहूं का खेत खा लिया। बट आदमी जो है उसे खूब पता है कि ये मेरा है, ये दूसरे का है, ये हलाल है, ये हराम है, ये लॉफुल है, ये अनलॉफुल है, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, ये जायज कमाई है, ये हलाल कमाई है, नाजायज कमाई है, ये पसीने की कमाई है, ये रिश्वत की कमाई है, ये सारा उसे पता है। ये मेरा है, ये सिर्फ मेरा है, ये मेरे भाई भतीजों का नहीं है, ये मेरे पड़ोस का नहीं है, मुझे इसका ख्याल रखना चाहिए कि उनका मुझे नहीं लेना चाहिए, यतीम का माल नहीं लेना चाहिए, इसके बाप का सर साया उठ गया हो, फलां का नहीं नोचना चाहिए, खसोटना चाहिए। बट आदमी क्या कर रहा है, सोच रहे कहाँ से आए और कैसे आए और किधर से आए। आने से मतलब है, कैसे आ रहा है उससे मतलब नहीं है। टारगेट है उसका, उसे हासिल करना, उसके लिए मीन्स क्या है, कितने वैलिड हैं कितने इनवैलिड हैं, उससे उसे मतलब नहीं। क्या तरीका उसके लिए अपना रहा है उस पर बिल्कुल नहीं सोच रहा है। सो कानून की नजर में और जो जिंदगी के उसूल हैं, आई थिंक किसी भी धर्म के जो आई मीन उसकी जो
थियोलॉजिकल एंगल होता है जिसमें बताया जाता है डूज एंड डोंट्स के बारे में, उसके एंगल से देखा जाए तो ये आदमी ठीक उस जानवर की तरह से है जिसने इस बात की परवाह नहीं की कि मैं अपने मालिक के खेत से खा रहा हूँ या पड़ोसी के खेत से खा रहा हूँ। ठीक है ना, बिल्कुल उस हैवान की तरीके से, उस एनिमल की तरीके से। इसे खबर ही नहीं है कि जायज क्या है, नाजायज क्या है, हलाल क्या है, हराम क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, मेरा क्या है, दूसरे का क्या है जो मुझे नहीं खाना चाहिए बिना उसकी परमिशन के। तो आदमी खुद अपने आप में कंप्लीट जो है वो खुदा की एक ऐसी क्रिएशन है कि खुद उसका आदमी रह जाना बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुत बड़ा मुद्दा है कि अगर वो आदमी पैदा हो कि आदमी ही रह जाए जिंदगी भर, कब कब वो गिरता है, कब कब उस दायरे से बाहर हो जाता है, उसकी उसको खबर नहीं होती। उसकी सबसे बड़ी दलील यह है कि ऊपर वाले ने उसके उसके आई मीन पूरे इस फिजिकल स्ट्रक्चर में एक चीज रखी है, दिल नाम की। ठीक है, वो जो दिल है वो एक पॉट है, एक 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 बर्तन है, एक चीज है, एक कंटेनर है, जिसमें कोई बहुत ही पवित्र, बहुत ही डिवाइन काइंड ऑफ थिंग्स के आने की पहली कंडीशन ये है कि वो पाक साफ हो। पहले से अगर वो पोल्यूटेड है, पहले से अगर वो गंदा है, पहले से ऑक्यूपाइड है खामखा किस्म की चीजों और बातों से, तो फिर वो जो डिवाइन किस्म की चीज है उसमें कहाँ से आने वाली है। तो अगर आदमी इतना पवित्र, इतना पाकीज़ा और डिवाइन किस्म के दिल का रखने वाला है, तो ही उसके अंदर खुदा की याद आती है। और जब खुदा की याद आती है, आदमी के दिल में खुदा की मोहब्बत आती है, रब से उसका कनेक्शन हो जाता है, और इस संसार के पालनहार से वो जुड़ जाता है। उसके बाद फिर ये कहाँ ढूंढता फिर रहा है कि मेरा रब कहाँ है, मेरा खुदा कहाँ है, मेरा अल्लाह कहाँ है, मैं कहाँ जाऊं, कहाँ ढूंढूं, कहाँ तलाश करूं। भाई तुम तो इतने इंपॉर्टेंट आदमी हो कि तुम्हारे खुद तुम्हारे वजूद के अंदर खुदा है, तुम्हारे दिल के अंदर खुदा है। ठीक है, तो तुम्हें चाहिए कि तुम इसे अपने दिल के अंदर तलाश कर लो, और अलग अलग जगहों में, अलग अलग चीजों में खुदा तलाश करने की कम से कम तुम्हें जरूरत नहीं है। ये तो है इस पूरे शेर का मतलब और इसका इंटरप्रिटेशन। अब हम फिर आते हैं इसको, इस मीनिंग को इसमें तलाश करते हैं या सिर्फ पढ़ते हैं। मैं देखता हूँ कि आप इसे इस शेर से कैसे कनेक्ट होते हैं। जब आदमी मुद्दाए हक है तो क्या कहें मुद्दा कहाँ है। आदमी सबसे बड़ा मुद्दाए हक है। हक का और राइट पाथ का और सत्य का सबसे बड़ा मुद्दा खुद इंसान है। हिंदी में और खास करके राजनीतिक आई मीन संदर्भ में ये लफ्ज ज्यादा इस्तेमाल होता है, और आप सुनते होंगे दैट इज मुद्दा। ठीक है ना, हम्म। लफ्ज क्या है एक्चुअली, मुद्दा। लफ्ज कहाँ से आ रहा है, अरबिक से पर्शियन है, पर्शियन से उर्दू में, और उर्दू से जब उसका हिंदीकरण हुआ तो हमने उसे मुद्दा कहना शुरू कर दिया। जैसे मीम दाल अलिफ, और दाल पे तशदीद लगा दें आप तो मुद्दा हो जाएगा अगर वैसे लिखना चाहें। तरह के लफ्ज क्या है, मुद्दा लफ्ज है। ठीक है, हम्म। सो मुद्दा यानी जिसके लिए कोशिशें की जाए कि ये चीज हासिल हो जाए, एक ऐसा आई मीन डिजायरस काइंड ऑफ इशू कि भाई ये टारगेट है, ये हासिल होना है, दैट इज मुद्दा। ठीक है, जब आदमी मुद्दा हक है तो क्या कहें मुद्दा कहाँ है। खुदा है खुद जिसके दिल में पिन्हा, पिन्हा यानी छुपा हुआ, पिन्हा यानी हम्म। जी छुपा छिपा हुआ, है। हिडन। जी, पिन्हा और नेहा दोनों ही अल्फाज के सेम मीनिंग है। नेहा माने भी कवर्ड के हैं, छुपे हुए के हैं। ठीक है, खुदा है खुद जिसके दिल में पिन्हा, वो ढूंढता है खुदा कहाँ है। आदमी हम्म। के दिल में खुद खुदा है, और वो इंसान ढूंढता फिर रहा है कि खुदा कहाँ है। तो तुम खुद ही मुद्दा है हक हो भाई, लोग तुम्हारी तलाश में आएंगे चूंकि तुम्हारे पास खुदा है। तुम कहाँ भटकते फिर रहे हो कि खुदा कहाँ है, खुदा तुम्हारे दिल में है। ठीक है, तो तुम्हें चाहिए कि तुम उसके लिए परेशान ना हो, चूंकि वो हर सांस, हर लम्हा, हर कदम, सबसे ज्यादा अगर कोई हमसे करीब है तो वो खुदा है। ठीक है, हम्म। आगे फरमाते हैं कि ये बज़्म यारान खुदनुमा है, नकर खुलूस की बातें, नकर खुलूस वफा की बातें। ये बज़्म यारान खुदनुमा है। खुदनुमा किसे कहते हैं, खुदनुमा, खुदनुमा कहते हैं कि खुद को तुम बहुत दिखते। ज्यादा दिखाने वाला, खुद को बहुत ज्यादा आई मीन नुमाया तरीके से दर्शाने वाला कि मैं हूं, मुझे नोटिस किया जाए। ठीक है, मैं हूं, हम्म। मुझे नोटिस किया जाए। हम्म। आमतौर पे आई एम टू वेरी सॉरी कि मैं ये बात कह रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड, ऐसा माना जाता है कि कुदरत ने ये वाली टेंडेंसी इनबिल्ट जो है वो फीमेल्स में दी है, जबकि ऐसा नहीं है। ढेरों मर्द ऐसे हैं कि जिनकी खुदनुमाई का अंदाज दूसरा है, बट वो भी खुदनुमाई करते हैं। वो बहुत हम्म। चाहते हैं कि हमें नोटिस किया जाए, वो चाहते हैं कि हमें
आई मीन लोग महसूस करें, आसपास के लोग, कि मैं हूं यहाँ और मैं हूँ भाई साहब, मामूली आदमी थोड़ी हूँ। मुझे नोटिस हम्म, करें, मुझे मेरी तरफ अटेंशन हो। मैं ऐसी पर्सनालिटी हूँ, वैसी पर्सनालिटी हूँ, मेरा ये पहनावा है, मेरे ये डिजिग्नेशन है, मेरे साथ मेरे मेरे अंदर ये स्किल्स हैं, फलाना ढिमाका। और उसके बाद फिर उसको अपनी शख्सियत को इम्प्रेस बनाने के लिए न जाने क्या कुछ स्टंट करते हैं, इवन चीप हम्म, काइंड ऑफ स्टंट करते हैं समटाइम, यू नो। और हम्म, फेक एकदम से, बिल्कुल तो बहुत सॉलिड नहीं होता है, दमदार किस्म का वो, बट करते हैं ऐसा। सो ये कहना कि ये जज्बा जो है वो इनबिल्ट है सिर्फ फीमेल्स के यहाँ, कि उनके अंदर खुदनुमाई का जज्बा है, यू नो, हम्म, कि हम हैं, ऐसा नहीं है। ये सभी के अंदर पाया जाता है, ये वाला सिलसिला। ठीक है, मैं वो लफ्ज बचा ले गया जो बोलने जा रहा था। ठीक, ठीक है ना। सो ये बस में यारान खुदनुमा है, न कर खुलूस से वफा की बातें। यहाँ पर आप जो है वो बड़ी सच्ची श्रद्धा और लॉयल्टी की बातें आप ना करें। ठीक है ना, कि आप ये सोचें कि बहुत सारे ही लोग जितने आसपास है समाज में, सभी बड़े तगड़े वाले श्रद्धालु हैं और बहुत तगड़े वाले जो है वो लॉयल किस्म के लोग हैं। ऐसी तवक्को नहीं करना चाहिए। ये खुदनुमाई करने वालों की वजह में ये जो आसपास लोग दिखाई देते हैं भीड़ में, इनमें बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जो सिर्फ अपने आप को एक्सपोज कर, आई मीन एक्सपोज क्या कहूं मैं, अपने आप को शो करने की तलाश में है कि मसलन मैं हूं। ठीक है, क्यों ऐसा फरमा रहे हैं? ये कह रहे हैं सभी तो हैं मुद्दई वफा के, क्योंकि जितने लोग भी आपको मिलेंगे, सारे ही लोग इस बात का दावा करने वाले मिलेंगे कि आई एम वेरी मच लॉयल काइंड ऑफ पर्सन। मैंने हम्म, भाई साहब जिंदगी में कभी ये नहीं किया मैंने। मैं आपको बता दूं, बड़ा क्लियर मेरा कैरेक्टर है, बड़ा जबरदस्त मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है, और फलाना ढिमाका है। ठीक है, आप देखें यूं भी प्रैक्टिकली आप समाज में रैंडमली भी आप ट्रैवल कर रहे हो, किसी अजनबी से मिल रहे हो, पास पड़ोस, जिससे भी आमतौर पर इंटरेक्शन होता है या हो पाता है, आप उससे बात करेंगे तो हर इंसान ये कहता मिलेगा कि यार समाज बहुत खराब है, दुनिया बड़ी खराब है, बट मैंने भाई साहब मैंने तो तय कर लिया कि भाई ये नहीं करना, और मैंने कभी जिंदगी में ये नहीं किया। सवाल ये है कि अगर सारे ही लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं तो ये समाज की चिड़िया का नाम है। हम्म, जाहिर है कि समाज हम ही लोगों से तो बनता है। तो हम में से हम जो भी जिससे मिलता है उससे मिलता है, तो उसके प्रवचन से लगता है कि ये तो निहायत पवित्र किस्म का आदमी है, ऋषि मुनि टाइप के आदमी है बेचारे, इनकी उनकी लाइफ में तो कुछ ऐसा कोई मसला ही नहीं है। जिससे भी आप बात कीजिए, बात की हद तक, जो उसका दावा है अपने बारे में, जो उसका आई I मीन वो है, चैलेंज है अपने आप को लेके, है ना। तो सवाल हम्म, ये है कि अगर ये सारे ही लोग जितने लोग बता रहे हैं और ये ट्रूली इतने ही सबके सब अच्छे हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मैं अपनी बात भी करता हूँ, और सबसे पहले मैं अपनी बात करता हूँ, सबसे पहले मैं हम्म, अपनी ही बात करता हूँ, आई मीन ठीक है। सो फिर ये खराब लोग कहाँ से आते हैं भैया? आसमान से उतरते हैं कभी कभी, ये पैराशूट से एक आध मिनट के लिए गड़बड़ करके चले जाते हैं। क्या होता है फिर? अल्टीमेटली इसी समाज में लोग, सारे लोग रहते हैं, इसी में सारे लोग लो और हाई इंटेंसिटी के साथ अच्छे और बुरे होते हैं। इनफैक्ट मुझे लगता है कि एब्सोल्युटली कोई भी ना बहुत एकदम एकदम ही खराब होता है, ना एब्सोल्युटली कोई इतना परफेक्ट होता है कि उसकी लाइफ में इतना सा भी डाइवर्जन का की पॉसिबिलिटी ना हो। इंसान है, दोनों ही पॉसिबिलिटीज इसके यहाँ। कहते हैं कि क्या है पहला मिसरा तो याद नहीं आ रहा, और अच्छा ये याद नहीं आ रहा है, आई मीन डर भी लगता है, हमारी क्लास में फीमेल ज्यादा है, ऑफेंस हो जाए। क्या आदमी क्या है, फरिश्ते भी बहक जाते हैं। दूसरा मिसरा उसका ये है। तो आदमी कितना आई मीन रेजिस्टेंस कर सकता है? तो सबकी लाइफ में होता ये है कि कब किस वक्त जो है वो जो आई मीन ऑनेस्टी का जो तार है वो लूज हुआ, और स्पार्क शुरू हुआ, और आदमी के रिश्ते डिस्कनेक्ट हो गए उस डिवाइन पावर से उतनी देर के लिए, फॉर दैट सर्टेन स्पैन ऑफ टाइम। ठीक है ना। अब हम्म, उतनी देर के लिए वो हैवान हो जाता है, वो कुछ भी गलती कर सकता है आदमी। और आमतौर पर इंसान जो बड़े गुनाह करता है, बड़ी गलतियां करता है, वो इसी तरह की सिचुएशन में कमिट करता है। वो लोग कामयाब हैं, वो लोग सरबुलंद हैं, वो लोग इज्जतदार हैं, वो लोग सही मायने में पूज्य हैं, कि जिनके यहाँ ये वाली चीज बहुत स्ट्रांग है, बहुत आसानी से नहीं आई मीन डाइवर्ट होते, बहुत आसानी से रास्ता नहीं खोते, बहुत आसानी से आई मीन जो कमिटमेंट है खुद से किए हुए, उससे वो नहीं हटते हैं कि नहीं नहीं यार ये तो गलत बात है, ऐसा कौन करता है, ये तो बड़ी चीप बात है, ऐसे मुझे मेरी शान के खिलाफ है, मैं इंसान हूं, मैंने एक खुद से अपनी रूह से अपने अपने धर्म से अपनी संस्कृति से वचन दिया हुआ है, इसका क्या मतलब होता है? मैं हूं, मेरी इज्जत है, मेरे घर की इज्जत है, मेरी दो टकी की हैसियत है समाज में, वो तो बर्बाद हो जाएगी। नहीं मुझे
किसी भी खौफ से, खुदा के खौफ से, समाज के खौफ से, इज्जत के खौफ से इंसान, बाज लोग किसी हद तक बचा ले जाते हैं, बाज लोग बहुत जल्दी और बहुत सस्ते में कम कीमत लगा देते हैं, ईमान की बिक जाते हैं बेचारे। ठीक है, बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज थिंग्स फ्रेंड्स, दावा सबका यह है कि भाई साहब मैं, सभी तो है मुद्दई वफा के, यहां कोई बेवफा कहाँ है। ठीक है, सारे ही लोगों का दावा यह है कि मैं बहुत बड़ा लॉयल, मैं बहुत बढ़िया आदमी, मैं बहुत ही शानदार इंसान, और मैंने तो भाई साहब लाइफ में किया ही नहीं है, मैंने तो बात सोच रखा है कभी ये करना ही नहीं है, मैं नहीं पड़ता फालतू चक्करों में। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि भैया ये सारे लोग आपको वो दिख रहे हैं जो अमल से नहीं, एक्शन से नहीं, किरदार से नहीं, जबान से इस बात का दावा करने और बताने और जताने में लगे हो कि मैं बहुत ही लॉयल आदमी, मैं बहुत ही तगड़ा श्रद्धालु हूं, मैं बहुत बड़ा डिवोटी हूँ, और मैं तो मतलब, तो भैया अगर इसको मान लें तो फिर हमारे आसपास बेवफा आदमी तो है ही नहीं कोई, सारे वफादार हैं। ठीक है, Yeah, true. सर मैं पढ़ूं आगे। श्योर 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 श्योर। तमाम परतों है अक्से परतों, तमाम जलवाए है अक्से जलवा, कहाँ से लाऊं मिसाल सूरत के आप सा दूसरा कहाँ है। क्या बात है। दूसरा तमाम परतों हैं अक्स परतों, तमाम जलवे हैं अक्स जलवा। ठीक है, तमाम परतों हैं अक्स परतों, तमाम जलवे हैं अक्स जलवा, कहाँ से लाऊं मिसाल सूरत कि आप सा दूसरा कहाँ है। दूसरा कहाँ है। निहा निहा है, थोड़ा सा पेज ऊपर कर लें निहा है, जी। निहा है तकमीले खुद, खुद शनासी, मैं जलवा हाय खुदा शनासी, जो अपनी हस्ती से बेखबर है, वो आप से आशना कहाँ है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पीछे वाले पेज में ना मेरे ख्याल में एक शेर भी नीचे रह गया था, तो उसे पढ़ ले। तमाम परतों हैं हाँ जी, मैं फिर से जी जी, पढ़ूं। नहीं नहीं, कोई नहीं कोई नहीं, आपने पढ़ दिया दोनों शेर में। पिछले पेज का एक शेर जो आपने पढ़ा है वो हाँ जी, वो उधर रह गया था, उस पर तमाम बात करना। परतों है तमाम अक्स परतों परतों। हैं अक्स से परतों, ये जितने भी अ, साए आपको दिख रहे हैं, जितनी भी रिफ्लेक्शंस आपको दिख रहे हैं, दरअसल ये किसी एक और जो है वो रिफ्लेक्शन का अक्स है, और उसकी फोटो है, और उसका साया है। ठीक है ना, ये जो कुछ भी आप देख रहे हैं इसके पीछे कुछ और है जिसका रिफ्लेक्शन ये है। ठीक है ना, ये जो नज़ारे हैं दुनिया में जो हम देख रहे हैं, जो हमें बताते हैं, जताते हैं कि इसका कोई बनाने वाला है, तो इन नज़ारों को ना देखिए, ये खुद किसी और रिफ्लेक्शन का गोया रिफ्लेक्शन है। परतों माने भी साये के होते हैं, और अक्स के माने भी फोटो के होते हैं। ठीक है, तमाम जलवे हैं अक्स जलवा, यानी जो जो ट्रू काइंड ऑफ जलवा है, ठीक है ना, जो डिवाइन काइंड ऑफ लाइट है, और एक्चुअल में जो जलवा है वो कुछ और है। तो ये जितने भी जलवे आपको दिख रहे हैं वो किसी एक और जलवे का अक्स है। वो एक और जलवा कौन है? कहाँ से लाऊं मिसाल सूरत के आप सा दूसरा कहाँ है। कह रहे हैं कि एक इंसान कहाँ से लाएगा कोई जो है वो ऐसी सूरत के जिसके अंदर ये तय करे कि ये जो है वो उस एक्चुअल तस्वीर की कॉपी है, क्योंकि आप जैसा दूसरा दुनिया में कोई नहीं है। ठीक है ना, देखें शेर में इतनी कैपेसिटी है कि इसको इंसान जो उसके आई मीन पीर मुर्शिद हैं उनको भी ये डेडिकेट कर सकता है, और उन्हीं के जरिए से खुदा के लिए भी ये शेर लागू होता है। बल्कि पहली फुर्सत में ये शेर इस दुनिया के मालिक और खालिक पे ज्यादा सेट होता है शेर ये। क्यों? क्योंकि उसके जैसा दूसरा बिल्कुल नहीं है, और दुनिया में जितने भी नज़ारे हैं, जितने भी रिफ्लेक्शंस हैं, उसका ही रिफ्लेक्शन है जो कि एक्चुअल वो है, और वो खुद अपना आप में एक रिफ्लेक्शन है, क्योंकि वो ऐसा निरंकार है, एक ऐसा वजूद है जिसे आप किसी जगह, किसी कलर, किसी शेप में कैद नहीं कर सकते। तो कहा जाए कि इस किस्म का है, ऐसा है, और वहां रहता है। सो जो चीज ऐसी है इसका मतलब वो खुद भी अपने आप में एक अक्स है, एक परतो है, एक रिफ्लेक्शन है वो, है ना। वो अपने आप में एक एक्चुअल जलवा वो है, उस जलवे के रिफ्लेक्शन से इस कायनात में दिखाई दिखने वाली चीजें हैं
ठीक है, तो हम इसलिए भी किसी और चीज में आई मीन आपको आइडेंटिफाई करके नहीं कह सकते कि ये खुदा है, क्योंकि तू जैसा दूसरा है ही नहीं। तो जब ये बात तय है कि तू जैसा दूसरा कोई नहीं है, तो हम कैसे किसी और चीज में ये कहते हैं कि ये खुदा है? ये सारा का सारा रिफ्लेक्शन है किसी ट्रू काइंड ऑफ जलवे का। ठीक है, राइट। कहाँ से लाऊं मिसालें? नेहा में तकमील। जी नेक्स्ट पेज पे है मेरे ख्याल में अगला शेर हाँ जो है। जी, नेहा हाँ, में तकमील खुदा, खुदा शनासी, खुद शनास। खुद शनास, खुद शनासी हम्म, में जलवा हाय अ, अ, खुदा, खुदा शनासी हम्म। जो अपनी हस्ती से है बेखबर, वो आपसे आशना कहाँ है। नेहा है तकमील खुद शनासी में जलवाए खुदा शनासी। एक मैंने मजमून लिखा था, वो कहीं छपा भी है किसी मैगजीन में। उसका टाइटल था खुद शनासी से खुदा शनासी तक। वाह। ठीक है, बात दरअसल क्या है, रूमी रूमी के ऊपर आई थिंक वो मेरा आर्टिकल काफी पुराना हो गया है और इतना एजुड आदमी तो नहीं, मगर बाकायदा भूल गया हूँ कि ये रूमी पर ही था या जनरल सूफी डिस्कशन था। खैर, तो हजरत अली की एक बहुत मशहूर सेइंग है, और वो ये है कि दी ओरिजिनल स्क्रिप्ट इज दिस के मन अरफ नफ्सा फकत अरफ रब्बा, जिसने अपने आप को पहचाना उसने अपने खुदा को पहचान लिया। ये एक सेइंग है इस तरीके। अब आप इस सेइंग को, इसके ट्रांसलेशन को, जैसे मैंने बोला, आप इसे जहन में रखें और फिर इस शेर को पढ़ें आप, और मुझे बताएं कि किस कदर डीप और कितनी वास्ट स्टडी है स्वर्गीय महाराज संदर्शन जी की, के उन्होंने इस शेर में एग्जैक्टली उस सेइंग का ट्रांसलेशन कर दिया, उसको इंटरप्रेट कर दिया शेर के फॉर्मेट में। ठीक उसी बात को, जो ये बात उसमें कही गई है कि जिसने खुद को पहचाना, अपने नफ्स को पहचाना, उसने अपने रब को पहचान लिया। ठीक है, नेहा है तकमील खुद शनासी में जलवाहाय खुदा शनासी, यानी क्या मतलब, खुद को पहचानने की तकमील जहां हो जाए, मुकम्मल हो जाए खुद को पहचानना, उसी के अंदर तकमील, खुदा को पहचान। तकमील में, तकमील यानी तकमील में मुकम्मल हो जाना, मुकम्मल। कंप्लीट हो जाना, अच्छा। प्रोसीजर का कंप्लीट हो जाने को तकमील कहते हैं। नेहा है तकमील खुद शनासी में, यानी खुद को पहचानने के प्रोसीजर के मुकम्मल होने के अंदर पोशीदा है, छुपा है क्या? जलवा है खुदा शनासी, खुदा को पहचानने के जलवे। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में क्या बात हुई? जिसने खुद को पहचाना उसने खुदा को पहचाना, जिसने सेल्फ अपने नफ्स को रियलाइजेशन। पहचाना उसने अपने खुदा को पहचाना। यानी क्या मतलब? यानी मतलब वो कि आप जितना सिंपल समझ रहे हैं वैसा है नहीं। आदमी इस यूनिवर्स का मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड मल्टी लेयर काइंड ऑफ वजूद है आदमी जो है। ठीक है, एक जगह इरशाद होता है, आई थिंक हजरत अली का, प्रॉफेट मोहम्मद का स्टेटमेंट बहुत मशहूर, के इंसान तो अपने आप को मामूली मखलूक समझता है, तेरे अंदर एक आलम अकबर समाया हुआ है। आलम अकबर यानी एक बड़ी कायनात, एक बड़ी दुनिया तेरे अंदर समाई हुई है। आलम यानी वर्ल्ड, आलम अकबर यानी ग्रेटर वर्ल्ड, एक बड़ी कायनात तेरे अंदर समाई हुई है। आप देखें कि साइंटिस्ट और मेडिकल बैकग्राउंड के लोग जिस तरीके की बातें बताते हैं इंसान की, फॉर एग्जांपल जो ब्रेन की वायरिंग है, या जो आंतों का सिलसिला है, या जो वेन्स के मामलात हैं, या कोई भी चीज हो, इवन आंखें हो, सो अब जाहिरन वो एक से 1 इंच की और 1.5 इंच की एक चीज है जिसे हम आंख कहते हैं, भैया इसकी अपने आप में एक दुनिया है। आई हॉस्पिटल में आप जाएं तो इस आंख के अस्पताल में अलग अलग आंख के ही डॉक्टर के अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। मतलब आदमी की आंख खुल जाए वहां जाके तो आंख के अस्पताल, ये रेटिना और ये फलाना और ढमाका के भाई साहब, ये वाला जो स्पेसिफिक पॉइंट है आंख में, ये डॉक्टर ही देखेंगे, ये उनका डिपार्टमेंट नहीं है। मतलब विद इन दिस पर्टिकुलर थिंग जो इतनी बड़ी सी है, इसके अंदर भी कितनी ज्यादा बड़ी दुनिया इसके अंदर छुपी हुई है। सो कहा जाता है कि इंसान तो अपने आप को मामूली मखलूक समझता है, तेरे अंदर एक आलम अकबर समाया हुआ है, एक बहुत बड़ी दुनिया तेरे अंदर है। ठीक है, लाइक द शायद माइक्रोकॉस्म। एग्जैक्टली शायद इसीलिए कहा जाता है कि जिसने खुद को पहचान लिया, अपने नफ्स को पहचान लिया, उसने अपने खुदा को पहचान लिया। इसका मतलब ये है
कि न जाने हम में से कितने ही लोग इस दुनिया में आके फिर वापस जमा हो जाते हैं, आई मीन दुनिया से चले जाते हैं, और सही तरीके से खुद को भी नहीं पहचान पाते कि मैं कौन हूं, मुझे किस तरह की आई मीन पोटेंशियलिटीज से नवाज के और सजा संवार के भेजा गया इस दुनिया में। मैं क्या कुछ कर सकता हूँ, मुझे कितनी पार मिली हुई, कितना दिमाग मुझे मिला हुआ है, कितनी आई मीन सलाहियतें और कैपेबिलिटीज मेरे अंदर हैं जिसका मुझे अंदाजा नहीं। अगर इंसान पूरी दुनिया को छोड़ो कि सिर्फ अपने वजूद पर ठीक से गौर कर ले और पहचान ले और डिस्कवर कर ले ऐसी बहुत सारी चीजों को, तो उसकी आंख खुली रह सकती है कि भाई रवा नहीं, उसमें खाली ऑन करना है, अगर हाईलाइट चल जाएगा तो बस भेज दो, ठीक है। सो नेहा है तकमील खुदशनासी में जलवाए खुदा शनासी। अल्लाह को पहचानने के, खुदा को पहचानने के, रब को पहचानने के जलवे इस बात में पोशीदा हैं कि आप खुद को पहचानने का प्रोसीजर कंप्लीट कर लें। जो अपनी हस्ती से बेखबर है वो आपसे आशना कहाँ है, जो अपनी हस्ती से बेखबर है वो आपसे आशना कहाँ है। जो अपने आप को नहीं जानता वो खुदा को कहाँ से जानेगा। तुम अपने आप को तो पहचानते नहीं हो, तुम क्या हो एज ए ह्यूमन बीइंग, एज अपने इंसान, ठीक है। तो तुम ये दावा कैसे कर सकते हो कि तुमने अपने रब को पहचान लिया। एक वो 5 से 6 फुट के अंदर का एवरेज जो ये फिजिकल स्ट्रक्चर है, और ये जो तनोतोष है, जो हाथ पांव है, जो हर वक्त तुम्हारे साथ हैं, जब तुम्हें उसकी ही खबर नहीं है पूरी, ठीक है, तो तुम ये कैसे सोच सकते हो कि तुमने अपने रब को पहचान लिया। सर, खुदा शनास और खुदा शनासी क्या फर्क है? खुदा सेल्फ नॉलेज। शनास कहते हैं खुदा को पहचान लेने वाले को, और खुदा शनासी कहते हैं खुदा के पहचानने को, ठीक है। शनासी मतलब पहचानने को। अच्छा। आप इसको यूं समझें कि फारसी जबान में जितने भी इस तरह के सब्जेक्ट हैं, जैसे मिसाल के तौर पे थियोलॉजी, थियोलॉजी, और उसे कहा जाएगा फॉर एग्जांपल दीन शनासी, ठीक है। हाँ और जी। थियोलॉजिस्ट, थियोलॉजिस्ट वो कहा जाएगा दीन शनास, अच्छा ठीक है ना। जी। बायोलॉजी, बायोलॉजी में क्या फारसी में क्या होगा, फॉर एग्जांपल जीस्ट शनासी, बायोलॉजी जी को कहा जाता है शनास। जीस्ट, जीस्ट शनासी, जीस्ट यानी जिंदगी, जीस्ट शनासी। अब बायोलॉजिस्ट क्या होगा बताए, शनास। जीस्ट शनास। अच्छा, बायोलॉजी, राइट। Somebody who is studying a subject, a particular subject. वो है यस यस। So शनास, that means self-realization and God realization. बिल्कुल। So, खुदा शनासी एंड खुद शनासी। जी खुदा शनासी। बहुत पहले तकरीबन 2005 में एक गजल मैंने कही थी, उसमें एक शेर था कि मैं चुप रहूं तो मेरी आंख बोलती है मगर, मैं चुप रहूं तो मेरी आंख बोलती है मगर, नजर शनास यहाँ पर कोई निगाह नहीं, वाह वाह। ठीक है। नजर शनास, आप देखिए नजर शनासी नहीं है इसमें, नजर शनास, यहाँ पर कोई निगाह नहीं, ठीक है। वेरी ब्यूटीफुल। तो नेक्स्ट कौन पढ़ने वाला है? सर मैं पढ़ूं? जी। पड़ी है सुनसान दिल की वादी, अकेला महवे तलाश हूं मैं, कि इश्क की राहरों किधर है, वफाओं का काफिला कहाँ है। क्या बात है। जी। जी आगे पढ़े, नेक्स्ट शेयर पढ़े। जिन्हें वसाइले पे पे है, जिन्हें वसाइल पर है भरोसा, जिन पे वसाइल पर है भरोसा, ये बात उनको बता बता दे कोई, बचा ले कश्ती को जो
भंवर से हम्म, खुदा है वह ना खुदा कहाँ है। क्या बात है। तो पड़ी है सुनसान दिल की वादी, अकेला महवे तलाश हूं मैं, कि इश्क के राहरो किधर हैं, वफाओं का काफिला कहाँ है। कह रहे हैं कि दिल की वादी जो है बहुत सुनसान पड़ी है, बहुत सन्नाटा है, और मैं अकेला तलाश में निकल पड़ा हूँ। अब सवाल यह है कि इश्क के राहरो किधर हैं, है ना, वफाओं का काफिला कहाँ है, यानी इश्क के रास्ते पर चलने वाले लोग कहाँ हैं, और वो काफिले कहाँ चले गए जो वफाओं के काफिले हुआ करते थे। मैं अपने आप को इतना तन्हा और इतना अकेला क्यों महसूस करता हूँ। ठीक है, इस कदर मेरे दिल की वादी सुनसान क्यों है, इतना अकेला ही क्यों मैं इस तलाश में निकल पड़ा हूँ कि वो लोग के जो राह इश्क में चलने वाले थे वो लोग कहाँ चले गए, वो लोग के जो पूरे ग्रोह और काफिले की शक्ल में थे वफाओं के, और लॉयल्टीज उनका जो है वो नारा था, वो सारे लोग कहाँ चले गए। होता यह है कि अम, पता नहीं आप में से कितने लोग मेरी बात को महसूस कर पाएंगे। कुछ बातें समझने की नहीं, महसूस करने की होती हैं। एक फैक्ट ये है कि दुनिया में कोई भी इंसान जितना ज्यादा विद्वान होता जाता है, जितना ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन हो जाता है, जितना ज्यादा उसकी समझ खुलती जाती है, आई मीन इस पूरे यूनिवर्स के तमाम फिलॉसफीज के तई, और उतना ज्यादा वो तन्हा होता जाता है, उतना ज्यादा अकेला होता जाता है। एक बात, दूसरी बात, उतना ही ज्यादा वो इंसान बोझल रहने लगता है, उतना ज्यादा दुखी रहने लगता है बनिस्बत उस आदमी के कि जिसके पास थोड़ी मोड़ी सरवाइव करने की या टेक्निकल सी थोड़ी मोड़ी एजुकेशन है, जिससे जिंदगी चलती है, और वो कई दफा आई मीन कमर्शियली इकोनॉमिकली सक्सेसफुल भी रहती है। मैं बात कर रहा हूँ ट्रू सेंस में नॉलेजेबल पर्सन की, पढ़े लिखे लोगों की। ये फैक्ट है। उन्हें लाइफ में एक मंजिल वो आती है जब उन्हें एहसास होता है कि ठीक है, बहुत सारे लोग हैं मेरे आसपास, इंक्लूडिंग इवन देयर फैमिलीज, रिलेटिव्स, और समाज, पड़ोस, माशरा, सारे लोग होते हैं उनके आसपास, फिर भी वो अपने आप को अपने अपने वजूद को आई मीन श्रिंक होता फील करते हैं, और सिमटता महसूस करते हैं, और अकेला महसूस करते हैं बहुत ज्यादा। और उन्हें इस बात की तलाश होती है कि वो लोग कहाँ हैं जिनकी मुझे तलाश है, वो लोग कहाँ हैं जिनके साथ में बहुत ही इन सिंक फील करूं। ठीक है ना। और मतलब जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग वो ऐसा है कि मैं उस खास चीज को वो Okay, I thought कि my network is poor. no, you just lost him in the middle of a sentence. Hello. I think his network is gone. Yeah, it looks. सर बहुत फ्लो में थे। Yes, बहुत अच्छा लग रहा था। हाँ, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग तक पहुंचे थे। हाँ। सही मायने में अकेले हो गए। Yeah, his level of understanding is growing. Yes. Mana, you are there? I am in Spain. Okay. We Mhm. never talked, no? Yeah, we did. We did talk a little bit in the last time I was in Spain. Sorry, in India. Yeah, then you introduced yourself to me, right? Yes, I did. Okay. So you stayed for very short period? I did. It was very few days only. Still, sir is not there. Yeah,
Shall we ask the coordinator? Well, they know, I think. Yeah. They are in Sachin touch is only. normally in the class, Yes, they are in touch only. so you can see Sachin is on it's being recorded, so they are Mhm. here. Yeah. Mm. I could go and sleep again. So what is the time there? It's about 9 in the morning now. Okay. I mean, being a Saturday morning, Okay, yeah. It's a sleeping day. I should sleep a little bit more, but it's okay. सर इस री ज्वाइनिंग उनका लैपटॉप शट डाउन हो गया है वो रीस्टार्ट करके रीजॉइन कर रहा है अच्छा जी. जी So should we wait, Sachin? yes for a few minutes I think he will rejoin soon Okay, that's fine. yeah Good. सुबह से कह दो कि कलियां बिछा दे देखो जाने
हेलो यस सर। सर, फ्रेंड्स, मेरा इतनी देर में 2 बार लैपटॉप शट डाउन हो गया खुद ही, और सब It's कुछ स्क्रीन पे आने के बाद फिर से पता नहीं क्या आवाज आती है, बंद हो जाता है। जी। it's all right. इतनी इतनी जबरदस्त भारी भरकम सी पसंदीदा सी बात शुरू हुई थी शेर के कॉन्टेक्स्ट में कि पड़ी है सुनसान दिल की वादी अकेला, महवे तलाश हूँ मैं, हाँ, केश की राहरों किधर हैं, वफाओं का काफिला कहाँ है। सो आदमी को तलाश रहती है कि वो जो मुझे उम्मीद थी कि एक पूरा काफिला होगा वफादारों का और वफाओं में यकीन रखने वालों का और राह इश्क पे चलने वालों का, वो काफिला कहाँ है। अगला शेर इनका यह है कि जिन्हें वसाइल पर है भरोसा, ये बात उनको बता दे कोई। जिन्हें वसाइल पर है भरोसा, ये बात उनको बता दे। बचा ली फर्ज से खुदा है। hi, your voice is breaking. ये आवाज नहीं आ रही? हेलो। It it was breaking a little bit. Now we hear हाँ you जी, well. है? ये आवाज। जी, जो लोग भरोसा करते हैं न्यूज के ऊपर और संतों के ऊपर, वसाइल के ऊपर, उन्हें कोई बता दे, बचा ले किश्ती को जो भंवर से खुदा है। ऐसे इंसान को अ, कश्ती को भंवर में फंसने से बचा ले, वो इंसान तो ऊंचे आदमी है, इससे सिर्फ खुदा नहीं किया जा सकता। खुदा कहते हैं उसकी कश्ती सर को योर वॉइस इज चलाता है। नॉट क्लियर। योर वॉइस इज नॉट क्लियर सर। हेलो। तो yeah, I think you need to keep the microphone a little near to your mouth. बिल्कुल, इट्स इट्स वेरी नियर टू मी। मैंने इसको एकदम मुंह के Now, पास now, रखा हुआ है, बट now ये we फिर hear भी you. इट्स ओके। Yeah, यस नाउ ओके। इट्स ओके। सो बचा ले जो कश्ती भंवर से, खुदा है वो ना खुदा कहाँ है। वो जो इंसान अ, कश्ती को बचा ले जाए, उसे सिर्फ नाखुदा नहीं कह सकते, वो तो फिर एकदम पूज्य किस्म का आदमी है कि जो कश्ती को डूबने से बचा ले। तो ऐसे तमाम लोग के जो मीन्स में और वसाइल में और जरियों में यकीन रखते हैं, उन्हें भरोसा है कि हर चीज का कोई ना कोई एक जरिया होता है। जिन्हें इस बात में यकीन है, उन्हें कोई ये बात बता दे कि जो अ, कश्ती को भंवर में जाने से बचा ले, वो बहुत ही बड़ा इंसान है। जो इंसान डूबतों को बचा ले, जिंदगियां बचा ले, वो बिल्कुल पूज्य इंसान है। उसको सिर्फ नाखुदा कहना मुनासिब नहीं है कि वो एक कश्ती का जो है वो क्या बोलते हैं, खेवनहार है, खेवैया है, और उसको yeah. सिंपली ये कहा जाए कि वो या उसको ड्राइव कर रहा है, बल्कि उसने जिंदगियां बचाई। Hmm. ठीक है, आगे So, कितने na शेर हमारे khuda, पास? na जी। khuda, नाखुदा exactly. कहते हैं उसको जो कैप्टन होता है शिप में या जो किश्ती चलाता है, उसे कहते हैं नाखुदा। Ah, okay. हाँ जी, ये खड़ा लास्ट वाला ही शेर। जी। हाँ, खड़ा ही रहने दो। सर बस बस सजदा. बसजदा हम्म। ना ना छूटने दो ये आशना हाँ, see. आस्ताना। आश हाँ, आस्ताना सॉरी आस्ताना आस्ताना। आस्ताना जी। की दर्शने. दर्शने खस्ता का ठिकाना तुम्हारे दर के सिवा कहाँ है। क्या बात। पढ़ाई रहने दो सरब सजदा, न छूटने दो ये आस्ताना, के दर्शने खस्ता का ठिकाना तुम्हारे दर के सिवा कहाँ है। यानी कि मुझ इंसान को जो कि ज़ाहिर है कि यहाँ पर अपना नाम भी तमाम गज़लों की तरीके से पेश किया है। अ, उसे अपने दर पे पड़ा ही रहने दो, इसी हालत में कि वो सजदे में गिरा हुआ है, बिल्कुल नतमस्तक है, और सर जो है वो आपकी जोड़ी पे रखा हुआ है। और ये जो आस्थाना है आपका, आपका जो दरबार है, आस्थाना कहते हैं दरबार को, ये जो आपका हम्म, आस्थाना है, ये उसे छूटना ना पाए।
ये सर आपके दर पे रहे और ये आस्थाना छूटने न पाए, क्योंकि मैं जो दर्शन हूँ, जो कि थका मादा इंसान हूँ, उसका ठिकाना इस दर के अलावा है कहाँ? वो इस दर के अलावा कहाँ जाए? ऐसा मुझे तो इस दर पे अपने सर को सिजदे में रखा ही रहने दो, और इस आस्थाने को छोड़ के मत जाने दो। जहां मैं आ गया हूँ तो यहीं रहूं, ठीक है? पड़ा ही रहने दो सर पे सजदा, न छूटने दो ये आस्थाना कि दर्शने खस्ता का ठिकाना। खस्ता यानी थका हुआ, थका मांदा, टायर्ड, ठीक है ना? तुम्हारे दर के सिवा कहाँ है? आपके दर के अलावा मैं कहाँ जाऊं? ठीक है? जी सर। Prayer. Nice prayer. Oh, finished. हो रहा है तो क्या बता नहीं रहा भाई बहन। ओके। सर आज आपने बीच में जो अपने शेर सुनाते हैं वो कोई नहीं सुनाया। नहीं, मैंने आपको एक शेर सुनाया अभी। वो एक लाइन बताई थी, जिसने अपने आप को पहचाना उसने खुदा को पहचान लिया। नहीं, मैंने एक शेर नहीं सुनाया था आपको कि मैं चुप रहूं तो मेरी आंख बोलती है, मगर अच्छा। नजर शनास यहाँ पर कोई निगाह। कोई निगाह नहीं, क्या बात है। इसमें बहुत अच्छे अच्छे काफिए हैं। आह नहीं, चाह नहीं, गवाह नहीं, बहुत अच्छे अच्छे। सुना दीजिए सर। याद नहीं आ रहे, इनफैक्ट ज्यादा तो सुना, ये शेर याद आ गया, शायद हो गया वो उस सीन से फौरन कॉल हो गया। Let me find you on Rekta. शायद ये वाली है कि एक बार Rekta. एनीवे, इंशाल्लाह बात होती है नेक्स्ट वीक। Your voice is breaking. ओके, मैंने कहा यस। हेलो, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले हफ्ते में इसको पहले तो इसका जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल अगले हफ्ते मिलते हैं, क्योंकि इस हफ्ते तो 10-15 मिनट हमारे खराब हो गए। It's हाँ जी। okay. See you next week. Have a nice week, everyone. And Yeah, see you. you too everyone, have a nice weekend. Okay.